तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थैंक मिस्टर एंड मिसेस नारायण कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज आर्टिस्ट्री जो मेरा फेवरेट ब्रांड है उसके बारे में बात करूं और आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो आई वुड लाइक टू बिगिन माय प्रेजेंटेशन बाय टेलिंग यू वन थिंग। ये शायद बहुत सारे लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे, स्पेशली लेडीज, कि जब हम अडोलेसेंट होते हैं, जब ग्रोइंग एज होती है, तो ऐसा लगता है कि हम सबसे अच्छे दिखें। और ये ग्रोइंग एज में हम क्या करते हैं, हमारे टाइम में क्योंकि इंटरनेट नहीं था तो हम बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ते थे और बुक्स पढ़ते थे और उसमें नुस्खे पढ़ते थे और ऐसा लगता था कि जैसे बेसन का लेप लगाएंगे या चंदन का पेस्ट लगाएंगे तो स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और थोड़ी देर लगा के उसको 15 मिनट वो बोलते थे छोड़ दो, तो हम आंखें बंद करके रेस्ट करते थे और जब आंखें खोलते थे तो हमें लगता था हम दुनिया के सबसे सुंदर बन जाएंगे। तो ये जो एक्सपीरियंस है आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन दिस इज व्हाट आई फेल्ट विद आर्टिस्ट्री, दे डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस। तो आर्टिस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स की बात हम करेंगे वो सब दे आर ट्रू टू देयर प्रॉमिस। तो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। तो आर्टिस्ट्री का मतलब ही है, ये वर्ड का मतलब ही है लिविंग ब्यूटी। तो वी टॉक अबाउट आर्टिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ बेस्ट इन्फ्यूज्ड विद नेचर। तो नेचर के इंग्रेडिएंट्स लेकर हमारी स्किन केयर और हमारी ब्यूटी केयर को एनहांस करते हैं। ना सिर्फ ये नेचर से इंस्पायर होकर फिर उसमें साइंस डाल के फिर ये प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। मेरे ख्याल आर्टिस्ट्री इज वन ऑफ द फ्यू ब्रांड्स जिनका की बिल्कुल एक साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड बना है और कोई भी प्रोडक्ट आप तक ऐसे नहीं पहुंच जाता। सारे प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्टेड, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नॉन कमिडोजेनिक और स्किन फ्रेंडली, विदाउट एनी हार्मफुल एलिमेंट्स हम तक पहुंचता है। अभी मैंने बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो बोल दी। तो कहने का मतलब है कि ये स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, हमारी स्किन पे कोई नुकसान नहीं करते, जो हमारी स्किन के रोम छिद्र उनको बंद नहीं करते। अब तो आर्टिस्ट्री ने कमाल ही कर दिया है विद द लेटेस्ट इनोवेशन। वो कहते हैं कि हर किसी की स्किन अलग है, इसलिए आर्टिस्ट्री अब आपके लिए पर्सनलाइज भी कर दी गई है। तो बिफोर आई टॉक अबाउट आर्टिस्ट्री इन डिटेल, थोड़ा सा समझेंगे हमारे स्किन स्ट्रक्चर को। आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्किन का स्ट्रक्चर है वो मेनली 3 लेयर से बना हुआ है। एपिडर्मिस, जो हमारी स्किन है जिसको हम छूते हैं, जिसके ऊपर धूल मिट्टी बैठ सकती है और जिसके ऊपर सारा ग्लो भी आता है। ये एपिडर्मिस में कई बार डेड स्किन्स भी हो जाते हैं जो हमें रिमूव करने चाहिए। इसके नीचे आता है डर्मिस। डर्मिस में मेनली प्रोटीन फाइबर्स हैं जो कि कोलेजन और ये सब बनाते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हेयर फॉलिकल्स यहीं से निकलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स यहीं पे होते हैं और कुछ कुछ फैट भी होते हैं। लेकिन जो असली स्किन स्ट्रक्चर है वो बनाता है हाइपोडर्मिस, दैट इज द लोअर मोस्ट लेयर। जितने भी स्किन में नए सेल्स आने, क्योंकि हमें ये जानना है कि हमारी स्किन हमेशा रिन्यू होती रहती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि अप टू द एज ऑफ 25 स्किन रिन्यूअल बहुत फास्ट होती है, मतलब ऊपर के सेल्स जो हैं वो निकलते रहते हैं, डर्मिस से आगे आते रहते हैं और हाइपोडर्मिस नए सेल प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे स्किन एज होती है वैसे वैसे ये रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर एज में अपनी एज के मुताबिक हम अपनी स्किन का केयर करें। स्किन केयर सभी कहते हैं, मैं बहुत सारी लेडीज से मिलती हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, वो कहते हैं हम स्किन केयर तो बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, हर कोई अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहता है, उसको वॉश करता है, उसको ध्यान रखता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से शायद बाहर है, जिसकी वजह से कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। आजकल इतना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, हम धूल मिट्टी में जाते हैं और बहुत सारी गंदगी भी हमारे फेस के ऊपर आकर लग सकती है। इसके अलावा हमारी स्किन भी कुछ ऑयल छोड़ती है और जैसे मैंने बताया कुछ डेड स्किन भी हो जाती है हमारी स्किन के ऊपर, तो उसकी फ्रेशनेस थोड़ी कम दिखने लगती है। आपने देखा होगा, आप थक हार के शाम को जब आते हैं तो आपकी स्किन इतनी फ्रेश नहीं लगती जितनी मॉर्निंग में लगती है। और
उसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद अगर आप ध्यान ना दें तो शायद हो सकता है स्किन थोड़ी डल हो जाए या उस पे कुछ ब्लेमिशेस या कुछ छाइयां आना दिखाई दे। तो इस सब के लिए हमें क्या चाहिए कि हम अपनी स्किन को ना सिर्फ साफ रखें, बल्कि जो डेड स्किन हैं उसको रिमूव करें, जिसको एक्सफोलिएशन कहा जाता है, और मसाज से स्किन के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएं। इसके लिए एक बहुत सिंपल हमने टेक्निक निकाली है जिसका नाम है CTM। CTM इज अ डेली क्लीनिंग रूटीन। इसमें 3 चीजें आती है, क्लेंजिंग, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपनी स्किन के ऊपर के हिस्से को तो साफ करते ही हैं, लेकिन अपनी स्किन के अंदर जो पोर्स हैं उनके अंदर की भी सफाई करते हैं। लेकिन जब ये क्लेंजर हम यूज करते हैं तो क्लेंजर क्या करता है, एक तो आपकी स्किन के पोर के अंदर जाके उसकी सफाई करता है, तो क्या होगा, पोर का साइज बड़ा हो जाएगा और हमें बड़े पोर्स नहीं चाहिए स्किन पे। इसके लिए दिस इज फॉलोड बाय टोनिंग। तो टोनिंग क्या करता है, पोर का साइज रिड्यूस कर देता है। अगर क्लेंजर का पीएच थोड़ा सा ज्यादा हो स्किन से तो उसको पीएच न्यूट्रल कर देता है, जो कि स्किन के साथ बिल्कुल मैच करता है। और अंत में हमें करनी होती मॉइस्चराइजिंग, ताकि जो भी ड्राइनेस स्किन के ऊपर आ गई है उसको हम कॉम्पनसेट करें और हमारी स्किन बिल्कुल हेल्दी और प्लम्प रहे। आर्टिस्ट्री के थ्रू ये जो रूटीन है हम सिर्फ 3 मिनट में कर सकते हैं, और इट इज एडवाइज कि हम 2 बार दिन में ये रूटीन फॉलो करें। CTM के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो ये लगता है कि शायद बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आर्टिस्ट्री में अब जो इनोवेशन आई है वो बहुत बढ़िया है। उसमें क्या है कि जो हम क्लेंजर यूज करते हैं इन आर्टिस्ट्री एसेंशियल्स रेंज, जो कि डेली रेंज है, वो हर टाइप स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। और इसका कमाल ये है कि ये ना सिर्फ नेचुरल चीजों से बना है जैसे कि एलोवेरा, शीशो, मेलोस्वीट, लेकिन इसमें साथ में टोनर भी है। आप देख सकते हैं कि विच हेजल और व्हाइट विलो बार्क जो है, ये इंग्रेडिएंट ना सिर्फ क्लेंजिंग करेंगे बल्कि टोनिंग भी कर देंगे। तो हमने क्या करना है, सिर्फ फेस वॉश की तरह इसको यूज करना है, अपनी स्किन पे 6 स्पॉट्स लगाने और इस गीला करके स्किन को इसको अप्लाई करना है और खूब सारी फोम करके फेस वॉश की तरह इसको यूज करना है। क्लेंजिंग टोनिंग दोनों हो जाएगी। इसके बाद आता है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए कई लोग कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उनके लिए हम यूज करते हैं लाइट लोशन। लाइट लोशन बहुत ही माइल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी बॉटल पे एक फ्लावर भी बना हुआ है जिसको कैमोमाइल फ्लावर कहते हैं, और कैमोमाइल फ्लावर बहुत सालों से ब्यूटी इंग्रेडिएंट माना गया है। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी अगर ज्यादा ऑयलीनेस है, शाइन है, उसको रिमूव करता है और कोई भी आपके पोर क्लॉग नहीं करता। तो जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत ज्यादा आउटब्रेक होते हैं, उनको भी ये सूट कर जाता है। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हमारे एक कोलीग थे, जो यंग गर्ल थी, शी वाज अराउंड 20, लेकिन उनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली थी। इतनी ज्यादा ऑयली थी कि उनके पिंपल्स कंट्रोल में ही नहीं आते थे। इनफैक्ट थोड़ा एम्बैरेसिंग तब हो गया जब हमारे कोलीग्स जो जेंटलमैन थे, उन्होंने आके हम लेडीज से रिक्वेस्ट किया कि इनको बताएं कि कुछ करें अपनी स्किन का, क्योंकि उनकी स्किन पे इतनी ज्यादा पिंपल्स होते थे कि कई बार उसमें से पस निकलती थी और बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता था। तो उनको हमने ये क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर का रूटीन सजेस्ट किया, और विद इन 2 months उनका फेस बिल्कुल क्लियर हो गया और आज तक उनका फेस बिल्कुल क्लियर है। तो इस चीज का क्या मोल लगाएंगे कि अगर किसी की स्किन बहुत खराब है लेकिन डेली क्लीनिंग रूटीन से ही वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जिन लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है वो लाइट लोशन लगाएं और उसको यूज करें। उनकी स्किन ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, उनके लिए सजेस्टेड होता है मल्टी प्रोटेक्ट मॉइस्चराइजर, जिनकी स्किन को मॉइस्चर भी चाहिए। अब कैसे हम पता लगाएं कि हमारी स्किन किस टाइप की है, तो जिनका टी जोन ऑयली होता है लेकिन बाकी ड्राई होता है उसको कॉम्बिनेशन स्किन कहा जाता है। नहीं तो आप एक टिश्यू सुबह सुबह लगा दें अपने फेस पे और थोड़ी देर छोड़ दें, जहां जहां ऑयल दिखाई देगा आपको पता लग जाएगा कि स्किन ऑयली है या ड्राई। तो मल्टी प्रोटेक्ट मॉइस्चराइजर का क्या फायदा है कि ना सिर्फ इसमें सन प्रोटेक्शन साथ में है, बल्कि साथ ही साथ इसमें अफ्रीकन वाटरमेलन जैसा एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है,
और जब आप इसको लगाते हैं तो इमीडिएटली ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के अंदर चले जाते हैं। तो अगर आपने मेकअप भी करना है तो इसके बाद आप कोई भी मेकअप लगा सकते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब योर स्किन। तो मल्टी प्रोटेक्ट मॉइस्चराइजर जो है, मैं तो कहती हूँ इट्स अ मल्टीपल यूज, क्योंकि ना सिर्फ आपको सन प्रोटेक्शन मिल रही है, SPF 30 आपको UVB रेज से बचाता है, और PA++ आपको UVA रेज से भी बचाता है। तो बहुत लाइट वेट ये लोशन है जो, और मॉइस्चराइजर है जो आप यूज कर सकते हैं। ये तो बात हुई डेली रूटीन की। अब हम कह रहे हैं कि हमें अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर करनी है। तो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग डेली रूटीन के बारे में सोचते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डेली रूटीन में जब हम जेल क्लेंजर लगाएंगे और साथ में मल्टी प्रोटेक्ट लोशन लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट हुई 2469 रुपीज। ये जो प्रोडक्ट है मिनिमम लास्ट करता है 3 से 4 महीने। हमारे घर में 3 से 4 महीने, मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा जो है वो 16 साल का है, वो भी यूज कर रहा है, मेरे हस्बैंड भी यूज कर रहे हैं, तो भी हम तीनों का ये 3 से 4 महीने का जो डेली केयर पैक है वो लास्ट कर जाता है। अमेजिंग कैलकुलेशन इसमें ये है कि जब हम बाजार से इस प्रोडक्ट्स लाते हैं तो शायद हम 2000 की क्रीम भी खरीद के कई बार ले आते हैं, लेकिन वो तीनों पर्पस नहीं सॉल्व करेगी। और ये जो प्रोडक्ट है ये कॉस्ट करता है हमें 823 रुपीज पर मंथ। मैजिक इज ये सिर्फ 28 रुपीज पर डे है। 28 रुपीज पर डे, वो भी हम 3 शेयर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको प्राइस कंपैरिजन कहीं भी कर सकते हैं। तो दैट इज अबाउट डेली केयर। लेकिन अब हम नेक्स्ट चलेंगे जो थोड़ी सी स्पेशल केयर हम अपनी स्किन को देते हैं। ज्यादातर लेडीज फेशियल कराने बाहर जाती हैं, और एक आई वुड से अ ट्रेंड हैज डेवलप्ड कि लोग फेशियल कराते ही कराते हैं। कई बार मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने कई लोगों से बात की है, तो वो कहते हैं जब तक हम फेशियल नहीं कराते तो हमें शादी में जाने का मजा नहीं आता। तो शादी में जाने से पहले तो फेशियल कराना ही कराना है, और अगर कोई स्पेशल डे है, कोई बर्थडे है, तो भी फेशियल कराना ही कराना है। वैसे महीने में एक बार फेशियल ना कराएं तो ऐसे लगता है जैसे ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ। तो लॉकडाउन में क्या हुआ, ये समस्या सब लोगों को ज्यादा दिखाई देने लगी। तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों को अपनी स्किन केयर नहीं करनी पड़ रही थी, लेकिन कोशिश लोगों की ये थी कि हम किसी और से अपना स्किन केयर ना कराएं, क्योंकि किसी को घर में बुलाना भी मुश्किल हो रहा था और खुद घर से बाहर जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इसमें हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं मेनली। पहला प्रोडक्ट है आर्टिस्ट्री पॉलिशिंग स्क्रब। आर्टिस्ट्री पॉलिशिंग स्क्रब जो है एक बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन। पॉलिशिंग स्क्रब मेनली क्या करता है, हमारी स्किन से एक्सफोलिएट करता है या डेड स्किन को रिमूव करता है। पॉलिशिंग स्क्रब जो आर्टिस्ट्री का है उसमें स्पेशल बीड्स हैं विच आर नोन एज होहोबा बीड्स। होहोबा प्लांट की ये खासियत है कि व्हेन यू रब इट अगेंस्ट योर स्किन वो मेल्ट हो जाता है। तो बाहर के जो स्क्रब्स हैं वो मैं उसको बोलती हूँ कि वो सैंड पेपर जैसे हैं। आपकी स्किन के ऊपर कुछ रफ मल दिया जाए, आप थोड़ा आटा लेके अपनी हाथ के ऊपर ही मल के देखो, तो थोड़ी देर बाद वो गोरा गोरा तो जरूर दिखाई देगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें ड्राइनेस भी होगी। लेकिन जो होहोबा बीड्स हैं वो साथ में मॉइस्चर ऐड करके आपकी स्किन के डेड स्किन को रिमूव करता है, डस्ट एंड डर्ट को रिमूव करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है आर्टिस्ट्री क्रीमी मसाज। एक ऐसा क्रीमी मसाज जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट्स एवोकाडो के गुणों से भरा हुआ है। एवोकाडो इज सपोज टू बी अ हेल्थ फ्रूट जो कि ओमेगा 3 से रिच है, हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल्स और फैट्स को रिन्यू करता है, और साथ ही साथ क्रीमी मसाज से मसाज करने से क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा। तो इसका जो मसाज करते हैं वो करीब 6 से 8 मिनट तक हमें मसाज करना होता है। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो वो 6 से 8 मिनट तक मसाज करें, लेकिन जिनकी स्किन ड्राई हो वो 10 से 15 मिनट तक इससे सर्कुलर मूवमेंट में मसाज कर सकते हैं, और अपनी स्किन में वो रिन्यूड लाइफ महसूस कर सकते हैं। हर एक फेशियल हमेशा एंड होता है एक मॉइस्चर इंटेंस मास्क से। जो हमारा मास्क है वो मिल्क प्रोटीन से युक्त है, और ये क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर हमने कलेक्ट किया है अपने फेशियल स्किन केयर से उसको सील इन कर देता है हमारी स्किन के अंदर। ये मास्क की खासियत ये है कि इसको अप्लाई करके आप बात भी कर सकते हैं, आप स्माइल भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ना सिर्फ
ये कि आपकी स्किन रिन्यू हो रही है, साथ में आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। हालांकि जो नॉर्मली मसाज मास्क हमें मार्केट में मिलते हैं, उसमें आप बिल्कुल स्टिफ रखना होता है स्किन को, नहीं तो इट कैन रिंकल। अब कमाल की बात यह है कि वन फेशियल किट जो है वो आपको 30 से 40 फेशियल देता है। इसमें इफेक्टिव कॉस्ट पर फेशियल जो आती है वो 107 रुपए से लेके 143 रुपीज पर फेशियल आती है। इतनी कम कॉस्ट में मार्केट में कहीं भी फेशियल मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो ये जो फेशियल कॉस्ट है आप कंपेयर कर सकते हैं विद द मार्केट। आपको ऑप्शंस बहुत दी जाएंगी, फ्रूट फेशियल, गोल्ड फेशियल, सिल्वर फेशियल, न जाने क्या क्या। लेकिन आई इंश्योर यू कि अगर आप घर पे अपने आप ये फेशियल करेंगे तो यू कैन एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ। और ये फेशियल, वर्ड ऑफ कॉशन हियर, सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, जेंटलमैन के लिए भी है। तो आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी बात करेंगे इनके जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो आर्टिस्ट्री के पोर्टफोलियो में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। बिफोर आई डिस्कस द ब्रांड्स, थोड़ी सी आपसे बात करेंगे कि कैसे ये जो आर्टिस्ट्री है इसकी हम कैसे इतने बड़े फैन बन गए। शायद मैंने पहले भी शेयर किया है कि एक बार आई मेट विद एन एक्सीडेंट, और उस टाइम हम लोग आर्टिस्ट्री का एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी सीरम यूज कर रहे थे। और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द फ्यू प्रोडक्ट्स जो हम उस टाइम अफोर्ड कर सकते थे, और बट नॉनदलेस वी वर यूजिंग इट। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो मेजर जो इंजरी थी उसको डॉक्टर ने एड्रेस किया, और जब मुझे होश आया तो उसके बाद डॉक्टर एकदम आए मेरे पास और मेरे फेस पे कुछ करने लगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये फेस पे क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? तो वो थोड़े रूड से डॉक्टर थे, वो बोले स्टिचेस लग रहे हैं और क्या हो रहा है। तो मैंने बोला स्टिचेस, और वो भी फेस पे? तो वो कहने लगे मैडम स्टिचेस तो करने ही पड़ेंगे। तो तब जैसे होता है जब कोई बोलता है तो आपको महसूस होने लगता है, तो मेरे फेस के पास बिल्कुल अंदर तक एक छेद हो गया था और बहुत सारे स्टिचेस लगे थे। आई काउंटेड देयर वर अराउंड 13 स्टिचेस। और जब मैंने डॉक्टर को बोला कि ये कम नहीं हो सकते, तो उन्होंने बोला नहीं जी। फॉर्चुनेटली हमने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज किया हुआ था, और उसको जैसे ही हम हॉस्पिटल से निकले हमने अप्लाई करना शुरू किया, और आज कोई देख के ये नहीं कह सकता कि देयर वर 13 स्टिचेस। इस चीज की कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इसी प्रोडक्ट से हो गई, और आगे हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते ही चले गए। जैसे जैसे नए नए लॉन्च होते रहे हम नए लॉन्चेस पे जाते रहे, और इसी तरह से आगे काफी लोगों को हमने ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए, जिससे कि उनको बहुत बेनिफिट हुआ। एक और एक्सपीरियंस जो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि जब हम सब ने लाल मिर्ची देखी है सूखी हुई, बहुत अच्छी लगती है खाने में, और खाने में हो, खासकर दाल में हो तो बड़ी क्रिस्पी लगती है। तो मेरी एक जो फ्रेंड है वो दाल को तड़का लगा रही थी, और लाल मिर्ची उन्होंने तोड़ के तेल में डाली। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही तेल बहुत ज्यादा गर्म था, तो जैसे ही उन्होंने मिर्ची डाली, वो मिर्ची आके उनकी आंख के नीचे आके चिपक गई, और आंख की स्किन बाकी स्किन से भी सेंसिटिव होती है, तो उनकी आंख के नीचे काफी निशान पड़ गया। ऐसे केस में भी हमने उनको इमीडिएटली आर्टिस्ट्री रिकमेंड किया, और बिल्कुल उनकी स्किन हफ्ते के अंदर बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये, हालांकि आर्टिस्ट्री डज नॉट क्लेम कि वो कोई स्किन प्रॉब्लम्स को क्योर करती है, लेकिन एक्सपीरियंस सेज कि जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर वो डिलीवर जरूर करती है। तो हम लोग मेनली बात करेंगे अब आर्टिस्ट्री के बाकी ब्रांड्स की। अभी तक हमने बात की थी आर्टिस्ट्री इसेंशियल्स की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिस्ट्री यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा और आइडियल रेडियंस की। अगर हम यूथ एक्सटेंड की बात करें, ये प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए डिजाइंड हैं जो 30 प्लस क्रॉस कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया 25 इयर्स की एज तक हमारी स्किन रिन्यूअल बहुत फास्ट होती है, लेकिन उसके बाद जो है स्किन रिन्यूअल थोड़ी स्लो हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हमारी स्किन की रिन्यूअल अभी भी होती रहे और इसमें बिल्डअप होता रहे। अगर हमने यूथ एक्सटेंड की कंस्ट्रक्शन को समझना है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एक नई दीवार बनाने जैसा। इसमें 3 की इंग्रेडिएंट्स हैं।
लाइफसर्ट है जो कि बेसिकली ईंटों का काम करेगा। ये एक ऐसा पत्ता है जो आपकी स्किन की नेचुरल प्रोटीन की प्रोडक्शन को 280% तक बढ़ा सकता है। तो आपकी स्किन में जो है नए सेल्स डाल के और नया स्ट्रक्चर जो है स्किन का वो बनाने में हेल्प करता है बाय एडिंग कोलेजन एंड इलास्टिन। इसके बाद ये करता है लाइफसर्ट, और इसके बाद कुछ माइक्रो एक्सिस पेप्टाइड्स डाले गए हैं। As the name says, these are protein molecules, और ये क्या करते हैं, कोई भी डैमेज हमारी स्किन पे हुआ उसको रिपेयर करते हैं। तो ब्रिक्स तो लग गई, साथ में ये जो है एक सीमेंट का काम करते हैं कि उनको स्ट्रेंथन कर दे। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें अफ्रीकन बाओबाब भी डाला गया है। ये क्या काम करता है कि जब हम बिल्कुल दीवार तैयार हो जाती है उसके ऊपर पेंट करते हैं, तो वो कहते हैं ये जो पेंट है ये बिल्कुल डस्ट प्रूफ है। कहने का मतलब कि उस पर गंदगी चिपकेगी नहीं। तो उसी तरह से अफ्रीकन बाओबाब फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो है, साथ में एसेरोला चेरी, वो क्या करते हैं, वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि आगे उसको कोई डैमेज ना हो सके। तो यूथ एक्सटेंड जब भी हम यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन की एजिंग को काफी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसमें 3 तरह के प्रोडक्ट हैं। बेसिकली एक सीरम कॉन्सेंट्रेट है। सीरम एक ऐसी चीज है जो कि वाटरी साइड पे होता है। ये प्रोडक्ट हमेशा बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, इजी टू अप्लाई होता है और हमारी स्किन की डीपर लेयर्स में एकदम पेनिट्रेट कर जाता है। तो यूथ एक्सटेंड सीरम कॉन्सेंट्रेट जो है वो हमारी स्किन को रिन्यू करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें 2 रेंज के प्रोडक्ट्स और हैं। प्रोटेक्टिंग क्रीम जो कि ड्राई स्किन के लिए है, और प्रोटेक्टिंग लोशन ये हम दिन में यूज करते हैं बिकॉज ये SPF के साथ है। साथ ही इसमें नाइट टाइम रिन्यूअल भी ऑप्शन है। एनरिचिंग क्रीम या एनरिचिंग लोशन हम रात को यूज करते हैं क्योंकि रात को हमारी स्किन जो है वो रिन्यू होती है। साथ ही साथ एनरिचिंग आई क्रीम जो कि आपकी स्किन, आपकी आईज के आसपास की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। हमारी एजिंग जो है वो सबसे पहले आंखों पे दिखाई देती है क्योंकि जो आंखों की स्किन है वो एक तो बाकी स्किन, फेशियल स्किन से पतली होती है, सेकंड उसमें बहुत ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, तो वो ड्राइनेस पहले दिखाती है, क्रोफिट हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पफी आईज हो जाती है, और ये होने से स्किन की एज दिखती है। मेरी एक फ्रेंड है जिनकी वो मतलब पहचान लेते हैं आप, मदर डॉटर, डॉटर इन, मतलब उनकी भी डॉटर और ग्रैंड मदर, सबको देख के आप पहचान लेते हो क्योंकि उनकी आंखों के आसपास हमेशा डार्क सर्कल्स रहते हैं। तो वो कहती है हमारी तो फैमिली में पहचान ही है कि इनकी आंखों के आसपास काले धब्बे हैं, तो इसलिए ये इस फैमिली से। तो मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो आई सजेस्टेड कि आप एनरिचिंग आई क्रीम एक बार यूज करके देखें। तो मे बी हेरिडिटरी काम ना करे लेकिन आपको लाइटनिंग जरूर महसूस होगी। तो उन्होंने रेगुलरली एनरिचिंग आई क्रीम यूज किया और शी सेड कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं फैमिली से आउट हो गई हूँ क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स तो निकल गए हैं। तो दैट इज द मैजिक ऑफ द आई क्रीम। लेकिन कई लोगों को जिनको की स्किन डैमेज हो चुका है और जो चाहते हैं कि जो डैमेज हो चुका है उसको हम दोबारा से रिपेयर करें, उनके लिए जो रेंज है दैट इज यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा। अल्ट्रा जो है एज द नेम से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मुलेशंस हैं और बहुत ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइंड है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें पार ऑफ रेड कावियार कॉन्सेंट्रेट। रेड कावियार के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि कावियार एक ऐसी चीज है, बेसिकली कावियार क्या होता है, दे आर द एग्स ऑफ द स्टर्जन फिश। ये वर्ल्ड वाइड अगर हम हॉस्पिटैलिटी फील्ड में बात करें, किसी डिश पे अगर आपने उसको रॉयल्टी को सर्व करना है, मतलब कि राजाओं और रानियों को सर्व करना है, या आपने किसी डिश की कॉस्ट इमीडिएटली हजारों में पहुंचा देनी है, तो हम थोड़ा सा कावियार उसके ऊपर रख देते हैं। इट इज सच एन एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट बट इट इज वेरी वेरी गुड और ये बहुत ज्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखती है, इसीलिए इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है। तो रेड कावियार जो है इट हैज बीन सोर्स्ड फ्रॉम द सैल्मन
इन नॉवेजियन रीजन्स, और वहां से इसको डिराइव करके इसको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डाला जाता है। आर्टिस्ट्री की खासियत ये है कि जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रिसाइज वेइंग और इंग्रेडिएंट की क्वालिटी हमेशा बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होती है। इनफैक्ट इट इज सेड कि इनकी कैलकुलेशंस जो हैं दे कैन बी कंपेयर्ड टू द कैलकुलेशंस मेड बाय नासा साइंटिस्ट्स। तो इतना कमाल का कैलकुलेशन किया जाता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। इसमें विंटर चेरी जिनसिंग भी डाली जाती है। जिनसिंग हमारे न्यूट्रलाइट में भी एक प्रोडक्ट है जो कि जिसका काम ही है हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। तो विंटर जिनसिंग जो है हमारे स्किन के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें सिल्वर वाइन फूड एक्सट्रैक्ट भी है जो जापान से लाया जाता है, और माइक्रो एक्स पेप्टाइड इसमें भी डाले जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट रेंज है दिस इज फॉर पीपल जिनकी स्किन डैमेज हो गई है। इनको हम सेफली रिकमेंड कर सकते हैं उन लोगों को जो अपनी स्किन को वाकई पीछे लाना चाहते हैं। एक कंपैरिजन जो मैंने सुना था, शायद फनी है लेकिन सच है, कि जैसे जैसे स्किन हमारी यंग होती है तो वो एक अंगूर के जैसी होती है, बिल्कुल प्लम्प और फुल ऑफ जूस। लेकिन अगर हम स्किन का ध्यान ना रखें तो वो ड्राई होती जाती है और एक किशमिश जैसी बनती जाती है। और किशमिश पे तो आपको पता ही है बहुत सारी रिंकल्स होते हैं, बहुत सुकड़ी हुई होती है, तो कोई भी नहीं चाहता कि उनकी स्किन वैसी दिखे। तो हम ये तो नहीं कहते कि हम किशमिश को दोबारा अंगूर में बदल देंगे, लेकिन डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर जो है वो ग्लो और ये जो चार्म है वो सब नोटिस करेंगे। तो with this I would move to the next range which is the ideal radiance range. Ideal radiance का मतलब क्या है? इसका मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए with due apologies, आई थिंक आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमारी स्किन के अंदर से एक लाइट बल्ब जल जाए तो कैसा हो। तो इल्यूमिनेटिंग रेंज जो है वो हमारी स्किन को इसी तरीके से ब्राइट करती है। तो अभी हम इल्यूमिनेशन हटा देते हैं थोड़ी सी और देखते हैं कि किस तरह से हाउ योर स्किन कैन लाइटन अप फ्रॉम विद इन। तो इल्यूमिनेटिंग एसेंस क्या करता है, हमारी स्किन को ना सिर्फ ब्राइटन करता है बल्कि अंदर से ग्लो लेके आता है ताकि आपकी स्किन यूथफुल रहे और ग्लो रहे चेहरे पे। इसी रेंज में एक स्पॉट करेक्टर भी है, जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा छाइयां पड़ गई हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो स्पॉट करेक्टर जो है उनको करेक्ट करके हमारी स्किन को बिल्कुल इवन टोन देता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारी रेंजेस हैं आर्टिस्ट्री ब्रांड में, और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी बाकी प्रोडक्ट के बारे में भी। तो आर्टिस्ट्री का एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है जिसका नाम है रिन्यूइंग पील। रिन्यूइंग पील को कहते हैं 8 पंप्स फॉर 8 मिनट्स। जब स्किन बहुत खराब हो जाती है और हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि स्किन की इतनी सारी लेयर्स हैं तो हम ऐसा करते हैं टॉप लेयर में से एक लेयर पील ऑफ कर देते हैं, तो अंदर जो स्किन आएगी वो तो ऑब्वियसली फ्रेश और न्यू है, तो वो अच्छी ही लगी। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास अगर आपकी स्किन बहुत खराब है। लेकिन जो हम बाहर पील कराते हैं वो थोड़ा रिस्की प्रेपोजिशन इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि स्किन कितना पील करना चाहिए, और अगर हम बाय चांस उसको एक्सपोज कर देते हैं टू दी एटमॉस्फेयर, हो सकता है हमारी स्किन में ज्यादा सेंसिटिविटी हो और वो ज्यादा खराब हो जाए। प्लस इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रेपोजिशन। लेकिन रिन्यूइंग पील जो है वो 6 to 8 वीक्स का एक साइकिल है जिसमें कि आपको मशरूम एंजाइम के थ्रू अपनी स्किन नेचुरली पील करने का एक तरीका बताया गया है। मशरूम एंजाइम जो है वो क्या करता है, वो हमारी स्किन के पीएच को डिस्टर्ब किए बगैर टॉप लेयर की स्किन को रिमूव कर देता है और उससे न्यू स्किन निकल आती है। बट इट इज डेफिनेटली एडवाइस कि ये जो ट्रीटमेंट है हम रात में लें ताकि हम अपने स्किन को दोपहर में एक्सपोज ना करें। साथ ही साथ आर्टिस्ट्री ने इंडिया में लॉन्च किया है लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन जो बहुत नेचुरल है, नॉन कमेडोजेनिक है, आपकी स्किन के ऊपर एज अ सेकेंड स्किन आ जाती है। Artistry has also launched Artistry Loose Powder.
जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने मेकअप को सेट करने में। साथ ही साथ बहुत सारे आर्टिस्ट्री कलर्स, जैसे कि आपके लिप ग्लॉस, वो भी आर्टिस्ट्री लॉन्च कर रहा है। तो बिफोर आई गिव यू एन ओवरव्यू, थोड़ा मैं बात करूंगी एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में। इसका नाम है विटामिन सी विद हाइलुरोनिक एसिड। ये प्रोडक्ट 1 मंथ शॉट इसको कहा जाता है, लेकिन डेफिनेटली आप ये सोचें कि यदि ये, हम सब जानते हैं कि आप सिट्रस फ्रूट्स लें, आप विटामिन सी लें, तो आपका जो है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर होता है। तो अगर प्योर विटामिन सी हम अपने स्किन को देंगे, साथ ही साथ इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, जो कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि वो एक तरह से इस तरह से है कि आपके वाटर बबल्स एक फोम की टाइप में आपकी स्किन के अंदर चले गए, तो आपकी स्किन ऑब्वियसली ज्यादा प्लम्प, सॉफ्ट और ग्लो करती है इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद। एंड एज प्रॉमिस्ड, the last product I'm going to talk about is the future of skincare. आज हर कोई जानता है कि हर किसी की नीड्स अलग अलग है, तो आर्टिस्ट्री हैज कम अप विद द आर्टिस्ट्री सिग्नेचर सेलेक्ट। ये पर्सनलाइज सीरम है, आपकी स्किन की जो इशू हो उसको आप एड्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सीरम। इसकी क्या खासियत है कि इसमें एक बेस सीरम है, लेकिन इससे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 3 और एम्पलीफायर्स लेके, जो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। इन एम्पलीफायर्स में आप हाइड्रेशन फॉर्मूला दे सकते हैं, आप ब्राइटनिंग फॉर्मूला ले सकते हैं, स्पॉट करेक्टर ले सकते हैं अगर कोई निशान है, एंटी रिंकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर फर्मिंग ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो एक बेस सीरम के साथ यू कैन टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड 3 एम्पलीफायर्स जो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। और ये दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं लगता कि इसका कॉम्पिटिटर कोई मार्केट में है जो आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देता है। इन द एंड मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगी आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स का एंड हाउ दे आर प्राइस्ड। तो वी कैन सी डेली केयर, स्पेशल केयर, यूथ एक्सटेंट अल्ट्रा, ideal radiance, renewing peel, and the artistry colors. And before I end my presentation, एक last experience जो मैं share करना चाहूंगी वो related to lifestyle है। तो ये कहा जाता है कि if you can afford it, then you should give yourself the best. और इस चीज में बहुत ज्यादा भरोसा हम करते हैं। जब हम आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वी आर एक्चुअली लिविंग द लाइफस्टाइल। ये जिंदगी दोबारा तो नहीं मिलने वाली है, तो इसको हम क्यों ना अच्छे से जिए, जब तक हो सकता है तब तक यूथफुल रहें। हमारे मेंटर्स इसका एग्जाम्पल हैं कि दे डोंट लुक देयर एज। तो सिमिलरली एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिफोर आई एंड माय प्रेजेंटेशन। हम लोग शिमला में रहते हैं, और शिमला में जो लोग शिमला आए हैं उनको पता है एक मॉल रोड है, और लोकल्स का क्या काम है, जब भी हम मॉल रोड जाते हैं तो हमें बहुत सारे अपने जानने वाले लोग मिल जाते हैं। ये बात एक विंटर की है कि हम लोग, मैं मिस्टर पुरी की वेट कर रही थी मॉल पे, तो उनके एक फ्रेंड की मदर वहां धूप सेक रही थी, तो मैं जाके उनके पास जाके बैठ गई और उनसे कुछ बातचीत करने लगी, और उनकी एक फ्रेंड भी उनके साथ बैठी हुई थी। तो ये लेडी थोड़ी एज थी, और उन्होंने मुझसे अभी इतना ही पूछा कि कॉलेज कैसा चल रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक चल रहा है। इंसिडेंटली उतनी देर में, क्योंकि मैं 22 साल से कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, हमारा एक स्टूडेंट वहां से गुजरा, और स्टूडेंट गुजरा तो कुछ ऐसी वो चली हुई हैं हमारे कॉलेज में कि जो पुराने स्टूडेंट हैं खासकर, हालांकि आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, वो आके आपके पाँव छूते हैं। तो वो स्टूडेंट आया और उसने आगे मेरे पाँव छुए, तो हमने बातचीत शुरू की। अब मैं उधर से हट के उनसे बात करने लगी, 5 मिनट में बात करके वापस आई। जब मैं वापस आके बैठी तो वो आंटी ने फिर मुझे उनको इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला ये कॉलेज में प्रोफेसर है। तो वो आंटी ने पूछा ये जो आपसे मिलके गए ये कौन थे? अनफॉर्चुनेटली बेचारे स्टूडेंट के थोड़े बाल उड़ गए थे तब तक। तो वो लेडी जो थी वो मुड़ के बोली, ये तो जिंदगी में पहली बार देखा है कि टीचर यंग लग रही है और स्टूडेंट बूढ़ा लग रहा है।
तो इस एक्सपीरियंस का क्या मोल हम देंगे? आई थिंक इसी ने मोटिवेट किया कि हम इतने सालों से पढ़ाते ही जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता, इफ यू डोंट फील ओल्ड यू डोंट गेट ओल्ड। तो दिस इज द प्राइस ऑफ आर्टिस्ट्री। और अब तो ये प्रूव भी हो गया है, बिकॉज फेमिना इंडिया हैज एक्चुअली क्लेम्ड that artistry is India's #1 premium direct selling skincare brand. So with this, I end my presentation. Thank you so much.